अब जो नया वेरिएंट आया है बता रहे हैं, तो ये वेरिएंट के बारे में जहाँ तक पड़ा है वो काफ़ी घातक है और लंग्स में इफेक्ट करता ही है। कितने प्रतिशत ये नया वेरिएंट जो है फेफड़ों पे इफेक्ट करे? ये 30 से 40% तक इफेक्ट करता है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल शहर में ओमिक्रॉन के सब स्ट्रेन यानी BA.1 और BA.2 के मामले मिले हैं। इंदौर में BA.2 के 12 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल BA.2 ओमिक्रॉन का वो सब वेरिएंट है जो सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। सबसे डरा देने वाली बात यह है कि इसका संक्रमण मरीज के फेफड़ों पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। इंदौर में मिले मरीजों के फेफड़ों में भी 5 से 40% तक इन्फेक्शन मिला है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 को स्टील्थ यानी छिपा हुआ स्ट्रेन भी कहा जाता है। इससे संक्रमित अरबिंदो अस्पताल में भर्ती एक 17 साल के मरीज के फेफड़े 40% तक संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 2 मरीज ICU में भर्ती हैं। इन मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। यह है कि ये क्योंकि लंग्स में इफेक्ट जरूर करता है और ये घातक भी हमारे लिए, क्योंकि ये एक संक्रमण की दर जिस हिसाब से अभी बढ़ रही है और जिससे केसेस बढ़ रहे हैं, उन केसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो केस बहुत तेज़ी से फैल रहा है ओमिक्रॉन के या उसके वेरिएंट। और ये जिला प्रशासन और कलेक्टर और हम स्वास्थ्य विभाग काफ़ी पहले से सभी बता रहे हैं कि जब अब कोविड का अभी जो आना है, जो थर्ड लहर की बात कर रहे थे, उसमें केसेस निरंतर बढ़ते जाएंगे और पीक लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो अब जो नया वेरिएंट आया है बता रहे हैं, तो ये वेरिएंट के बारे में जहाँ तक पड़ा है वो काफ़ी घातक है और लंग्स में इफेक्ट करता ही है। तो थोड़ा हमें सावधानी जरूर रखना पड़ेगा। तो जो सर कितने प्रतिशत ये नया वेरिएंट जो है फेफड़ों पे इफेक्ट करे? ये 30 से 40% तक इफेक्ट करता है। और इनके अलावा इंदौर में ओमिक्रॉन के 4 अन्य मरीजों में सब वेरिएंट BA.1 की पुष्टि हुई है। वहीं ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 को इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसी वेरिएंट की वजह से पूरे यूरोप में कोरोना की लहर तेजी से फैल रही है। यह वेरिएंट अभी तक 40 देशों में फैल चुका है। इसी वेरिएंट की वजह से पूरे यूरोप में कोरोना की लहर तेजी से फैल रही है। यह वेरिएंट अभी तक 40 देशों में फैल चुका है। ब्रिटेन ने 10 जनवरी तक BA.2 के 53 सिक्वेंस की पहचान की थी। हालांकि यूके के स्वास्थ्य अधिकारी ने BA.2 को वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन कहा, जो कि असली ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न के स्ट्रेन से बना है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट को लेकर भारत और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये वेरिएंट BA.1 से आगे निकल सकता है। इससे पहले WHO ने भी कहा था, भारत में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से दक्षिण पूर्व एशिया में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। WHO के मुताबिक पिछले एक हफ्ते के भीतर भारत में 150% कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। 23 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में भारत में कुल 15 लाख से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले हफ्ते यह आंकड़ा 6 लाख पर था। वहीं ओमिक्रॉन के सब स्ट्रेन को इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि यह RT-PCR के टेस्ट में पकड़ नहीं आता है। रिसर्चर्स के मुताबिक BA.2 सब स्ट्रेन BA.1 के साथ 32 स्ट्रेन साझा करता है, लेकिन इसमें 28 से ज्यादा विशेष म्यूटेशन हो सकते हैं। BA.1 में एक म्यूटेशन है S यानी स्पाइक जीन में डिलीशन है, जो PCR टेस्ट में दिखाई देता है। उससे ओमिक्रॉन का पता लगाना आसान होता है। दूसरी तरफ BA.2 में इस तरह का म्यूटेशन नहीं होता है, जिस वजह से इसका पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। BA.2 के सबलाइन में स्पाइक डिलीशन नहीं है, इससे RT-PCR टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जा रही PCR किटों में इसका पता नहीं चल पाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि BA.1 की तुलना में BA.2 बेहद ही तेजी से फैल रहा है, जो कि आगे चलकर खतरनाक रूप ले सकता है।